जाम की वजह से मम्मी की तबीयत बिगड़ रही है। 112 पे कॉल किया है हेल्प मांगने के लिए। थैंक यू सर, हम ही ने फोन किया था आपको। थैंक यू। नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल पे आप सबका स्वागत है। गुड आफ्टरनून। अभी दोपहर के 12:45 हो रहे हैं और हमारा हो रहा है फलाहार। हेलो हेलो बोलो। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। और फलाहार चल रहा है क्योंकि आज नवरात्रि का पहला दिन है। मेरा और सोनल का व्रत है, मम्मी और पापा का व्रत नहीं है। मैं अपने मायके में हूँ, ससुराल नहीं गई हूँ। आपने मेरा जो पिछला व्लॉग देखा होगा तो उसमें मैं बहुत तैयारी कर रही हूँ ससुराल जाने की। जब हमें अगले दिन निकलना था तो मम्मी को बुखार चढ़ गया था। मेरी मम्मी को 102 फीवर हो गया था। उनको ऐसे छोड़ के मुझे जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही थी, ऐसी हालत उनकी हो गई थी। सारी तैयारियां हो गई थी, सारी तैयारी होने के बाद भी मैं नहीं गई क्योंकि उनको ऐसी हालत में छोड़ के मुझे जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। वो बिल्कुल उठ भी नहीं पा रही थी, बाकी काम कैसे करती। उनको फीवर हो गया था और 2-3 दिन से उनको रात में बहुत ज़्यादा खांसी भी हो गई थी, सांस फूलने की उनको दिक्कत हो रही थी। वैसे वो उनको दिक्कत रहती है उनकी, मैंने आपको बताया था उनकी दवाइयाँ चल रही हैं। कोलेस्ट्रॉल तो उनका कंट्रोल में था और जो किडनी में इन्फेक्शन हुआ था वो भी ठीक हो गया था, लेकिन ये जो खांसी आ रही थी उनको और जो सांस फूल रही थी, रात में 2 बजे के बाद उनको बहुत ज़्यादा घबराहट होने लगती है और उनको सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है। वो उनकी प्रॉब्लम ठीक नहीं हुई है। मैं नाश्ता कर रही थी, मुझसे नाश्ता भी नहीं किया जा रहा था। उसके बाद मैंने हस्बैंड को रूम में बुलाया और वो मेरे पास आए तो मैंने बोला कि देखिए मम्मी की तबीयत आप देख ही रहे हो कि कैसी है और ऐसे हालत में मैं उनको छोड़ के नहीं जा सकती। तो उन्होंने कहा ठीक है, तुम मतलब कि रुक जाओ। और उसके बाद वो लोग चले गए और 3:30 बजे तक बलरामपुर वो लोग पहुँच गए थे। पापा का भी फ़ोन आया, मेरे ससुर जी का, तब से लगातार उनका फ़ोन डेली आता है। हस्बैंड भी मुझसे रेगुलर बात कर रहे हैं। मतलब ये एक अच्छी बात है कि मेरे जो ससुराल वाले हैं उन्होंने मेरी प्रॉब्लम को समझा, मेरे हस्बैंड ने मेरी प्रॉब्लम को समझा और मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि जो उन्होंने मेरी प्रॉब्लम को समझा और मुझे मतलब रोका यहाँ पे कि मम्मी का इलाज सही से करवाओ और उन्हें दूसरे डॉक्टर को दिखाओ। हमने डिसाइड किया कि हम उन्हें लखनऊ लेके जाएंगे डॉक्टर को दिखाने के लिए, जहाँ पे मेरी सासू माँ का ट्रीटमेंट चल रहा है वहाँ पे हम लेके जाएंगे। तो ये सारी बातें हो गई थी, लेकिन जो मेरी मम्मी है ना, उन्हें सफ़र करने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, जैसे कि वॉमिटिंग वगैरह और घबराहट, ये उन्हें हमेशा होता रहता है। गाड़ी में अगर वो बैठेंगी कार में तो उनको लंबे सफ़र में अगर जाती हैं वो तो उन्हें बहुत उलझन होने लगती है। तो ये तो रही बात की बात। फिर हमने डिसाइड किया कि हम मतलब कि मैं, पापा, सोनल और मम्मी चारों लोग बैठे और ये हमने डिसाइड किया कि हम इन्हें लखनऊ लेके जाएंगे। लेकिन अगले ही दिन मम्मी कहने लगी मैं ठीक हूँ, मुझे कहीं नहीं जाना है, मुझे कहीं डॉक्टर के पास नहीं जाना है। और इसकी वजह से मेरी और उनकी बहस भी हो गई थी। बहुत ही खतरनाक वाली बहस हुई थी कि मैंने डिसाइड कर लिया था जब आप ठीक हो तो फिर मैं यहाँ पे नहीं रुकूंगी, मैं बलरामपुर जा रही हूँ वापस, और मैं अकेले ही चली जाती। मैंने मतलब कि उनको इतना बोल दिया था कि अब मैं रुकूंगी नहीं, मैं अकेले ही चली जाऊँगी, मुझे रुकना नहीं, जब आप ठीक हो तो अब मैं जा रही हूँ, मैं नहीं रुकूंगी यहाँ पे। तो फिर वो किसी तरह से मानी और मैंने ज़िद पकड़ ली थी। उन्होंने ज़िद की थी कि मैं अब नहीं जाऊंगी, मैं ठीक हूँ, अब मुझे आराम है तो मैं ठीक हूँ अब। तो मैंने कहा ठीक है, जब आप ठीक हो तो फिर हस्बैंड तो चले गए हैं कल, अब आज आप ठीक हो, नहीं जाना है आपको डॉक्टर को दिखाने, तो ठीक है मैं भी अभी यहाँ से बस लेती हूँ, बस का टाइम है तो मैं बलरामपुर चली जाऊँगी, शाम तक पहुँच जाऊँगी। और वैसे मैंने कभी भी अकेले सफ़र नहीं किया है, कभी भी अकेले सफ़र नहीं किया है। तो वो डर गई मेरी बातों से वो डर गई और फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, जैसा तुम चाहती हो वैसे ही करेंगे, ठीक है डॉक्टर को दिखाने ले जाएंगे। मतलब कि वो पता नहीं क्यों इतना डरती है डॉक्टर के पास जाने से। हॉस्पिटल नहीं जाएंगी, डॉक्टर को नहीं दिखाएंगी। हमारे एक फैमिली डॉक्टर है, उनको ही वो दिखा रही थी, तो दवाइयाँ उनकी भी बहुत ही अच्छी हैं, उनको फ़ायदा कर रही है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं कि आपको नहीं लग रही हैं, नई दवाइयाँ फ़ायदा कर रही हैं, तो आप दूसरे डॉक्टर को दिखाइए।
तो हमने डिसाइड किया कि हम जाएंगे इनको लखनऊ लेके। तो फिर मैंने हस्बैंड से बात की तो उन्होंने बोला कि अगर लखनऊ नहीं जाना चाहते हो तो कानपुर में किसी डॉक्टर को, मतलब अच्छे डॉक्टर को दिखा दो, क्योंकि कानपुर पास में है तो मम्मी को जाने आने में दिक्कत नहीं होगी, कभी भी जा सकती कभी भी आ सकती हैं। लखनऊ का सफ़र कुछ लंबा हो जाता है तो वहाँ पे मम्मी जाने से डर रही थी, पीछे हट रही थी, लेकिन कानपुर का नाम लिया तो वो फिर तुरंत रेडी हो गई। तो फाइनली हमें कानपुर जाना है आज। तो हमने वेडनेसडे को डॉक्टर के क्लिनिक पे कॉल किया था, तो अपॉइंटमेंट हमें सैटरडे की मिली, यानी कि आज की। फ्राइडे और थर्सडे को डॉक्टर नहीं थे, वो कहीं बाहर गए थे, तो हमें आज की अपॉइंटमेंट मिली है 5 बजे की। और मम्मी अभी ऑफिस गई हैं क्योंकि फीवर तो उन्हें नहीं है, लेकिन जो रात में प्रॉब्लम होती है, दिन भर वो ठीक रहती हैं, वो सब हम आज जाएंगे डॉक्टर को बताएंगे जाके कि क्या प्रॉब्लम है। तो अभी हम लोग मम्मी के ऑफिस जाएंगे 3 बजे तक, वहाँ से मम्मी को लेंगे और फिर हम उन्हें कानपुर लेके जाएंगे। और हाँ, आज है नवरात्रि का पहला दिन और हमारे हिंदू कैलेंडर के हिसाब से आज से हमारा नया साल भी स्टार्ट होता है। तो आप सबको नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और हैप्पी नवरात्रि। तो चलिए मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद, ठीक है? तब तक के लिए बाय बाय। हेलो दोस्तों, अभी हम लोग निकल रहे हैं, रेडी हो गए हैं, बस बिल्कुल बस निकलने वाले हैं। पानी पी ले, मम्मी की रिपोर्ट वगैरह सब कुछ रख लिया है, बस बहुत तेज़ धूप है बाहर। मैंने फ्रूट्स भी रख लिए हैं, सैंकी के लिए खाने पीने का इंतज़ाम कर दें क्योंकि हम लोग को लेट हो सकता है। चलिए चलते हैं, आपको रास्ते में मिलते हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं मम्मी को लेने ऑफिस उनके। ये देखिए नवरात्रि की दुकानें लगी हुई हैं, माता रानी के कपड़े मिल रहे हैं। हाँ, रात में ये लोग गई थी, बहुत भीड़ थी। लो मम्मी बैग दे दो पीछे, व्रत होंगे। मम्मी को ले लिया हम लोगों ने और अब हम लोग निकल रहे हैं कानपुर के लिए। ये धूप बहुत तेज धूप है, बहुत तेज धूप है। वो नहीं है, इसके वो थे पर्दे थे, कहाँ गए? पीछे रखे हैं ना, डिग्गी में रखे। हाँ, इसके पर्दे रखे हैं लेकिन जो है सुरक्षित रखे हुए, मतलब उसका क्या काम है फिर? डिग्गी में किस लिए हम लेके आए थे ये बताओ? नहीं फूफा चलिए, अभी पड़ेगी धूप, चपाटे पड़ेंगे अभी धूप नहीं पड़ेगा तो जितना ना दो। चलो ठीक है फूफा, चलिए निकाल दें। अरे नहीं, जय गंगा मैया। ये बताओ कितने साल बाद बना है वैसे? 3 साल लगे। 3 साल नहीं 5 जब हम लोग यहाँ कानपुर में रहते थे तब भी नहीं बना था ये। 5 साल तुम्हें गए हुए भी तो टाइम हो गया, 5 साल से 5 साल हो गया। हाँ, तब से अब बना है, अब बन गया 5 साल हो, क्योंकि 2 साल कोरोना के परिणाम आया था, उसके पहले ही हो चुका था। 12, 13, 11 को चालू हो गया शायद। तो फाइनली ये उद्घाटन नहीं हुआ, हम लोग इसके ऊपर चढ़ेंगे। हाँ हो गया। तो फाइनली हम लोग ये नए वाले पुल पे उतरेंगे कहाँ फूफा? चलेंगे, पड़ा जो पहला फूल बाग के पास ही उतरेंगे। बन गया नया पुल, चलो अब सही है, भीड़ भाड़ कम रहेगी, है ना? कॉलेज की लड़कियों से बनवाया गया सब डिजाइन। ये मेट्रो यहाँ पे बन रही है कि बन गई है? बन रही है, चालू हो गई ना। अच्छा। मुस्कुराइए आप कानपुर में। अभी हम लोग कानपुर पहुंच गए हैं और अब डॉक्टर के क्लिनिक जा रहे हैं जहाँ पे वो देखेंगे। ये कॉलेज है। यहाँ पे पहले मम्मी का पुराना ऑफिस था, लेकिन अब यहाँ पे बिल्डिंग बन गई है, ऑफिस का कुछ अता पता नहीं है। पहले मम्मी कानपुर आती थी जॉब करते हैं। अभी हम लोग पहुँच गए, लेकिन अब डॉक्टर का क्लिनिक कहाँ है वो हमें नहीं पता है, तो हम वही फूफा जी पूछने गए। तो फूफा जी पूछ के आए हैं अभी और हम लोगों को पता चल गया कि कहाँ पर है। 5 बजे बुलाया था, 4:30 हो रहा, टाइम से आ गए हम लोग। मास्क वगैरह लगा लो सब लोग अपना अपना। मम्मी को दिखा दिया है और अभी हम लोग निकल चुके हैं उन्नाव के लिए। 1 महीने की दवाई दी है, बाकी डिटेल घर चल के बताएंगे आपको। कानपुर में काफी कुछ बदल गया। कानपुर में सही बात, बहुत कुछ बदल गया है। इन 2 सालों ये देखिए मेट्रो स्टेशन चालू हो गई, मेट्रो स्टार्ट हो गई यहाँ पे। ये रहा मोती झील का मेट्रो स्टेशन। नारियल पानी भी चला है। हाँ, नारियल पानी पीना। नारियल पानी पीने के लिए अभी हम लोग रुके हुए हैं यहाँ पे। रेस्टोरेंट का नाम देखो, क्या है? जो हुकुम करिए सर। सर जो हुकुम आपका। 8:06 हो रहा है और अभी भी हम लोग कानपुर फूलबाग पे।
फूफा जी हम लोग कहाँ पे? फूलबाग, बिराना रोड, हाँ मैं माल रोड पे। अभी बिल्कुल हालत खराब है। कुछ एनर्जी चाहिए तो नारियल पानी पीने के लिए रुके। नारियल पानी मेरा ले लेना, मेरा भी ले लेना। लाओ मम्मी लाओ, तुम्हारा भी आएगा भैया नारियल पानी। सोनल तुम्हारा नारियल पानी बड़ा है। हाँ लो इधर। थोड़ी थोड़ी कस के खींचे तो मलाई भी आ रही है, हल्की हल्की सी। इधर पट्टों पे लगता है कि मलाई है सब दोनों तरफ। फल वाले इधर सब्जी। ये कानपुर की फल मंडी है। फल लेना है हमें? फूलबाग ना? हाँ फूलबाग है लेकिन फल मंडी है। बहुत महंगी भैया मार्केट। देखिए हम लोग यहाँ पे फंस गए हैं गंगा पुल पे। जाम लगा हुआ है, कितना लंबा जाम लगा हुआ है। बहुत दूर है अभी तो हम लोग शुरुआत ही की थी पुल चढ़ने की, और कितना लंबा जाम लगा हुआ है। टाइम हो रहा है 8:29 और जाम देखो। जाम की वजह से मम्मी की तबीयत बिगड़ रही है। जाम की वजह से मम्मी की तबीयत बिगड़ रही है। और अभी अभी हमने 112 पे कॉल किया है हेल्प मांगने के लिए। अभी पुलिस की गाड़ी आ रही है हमारी हेल्प करने के लिए। ठीक है, हाँ हमारा अधिकार है। देखो आ रहा फोन, लो जी सर। यूपी पुलिस का बहुत बहुत धन्यवाद। और ये देखिए जैसे ही हमने फोन किया है वो लोग सेवा लेके पहुंच गए हैं। और ये देखिए रोड बिल्कुल साफ हो गई है, रास्ता बिल्कुल साफ हो गया है। अब सब कुछ बिल्कुल संतुलित हो गया है। सर थैंक यू सर, अभी ने फोन किया था आपको। थैंक यू। तो ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू यूपी पुलिस जाम से निकालने के लिए। थैंक यू सो मच। जय माता रानी। तो फाइनली हम लोग जाम से निकल आए हैं। और एक बार फिर से यूपी पुलिस को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हमारी फरियाद सुनी और तुरंत उन्होंने अपनी टीम भेजी, एक्शन लिया और उन्होंने अपनी टीम भेजी हमारी हेल्प के लिए। और बहुत ही लंबा जाम लगा था, अगर वो नहीं आते तो अभी तक जाम में ही हम लोग फंसे रहते हैं। तो हमने जितना हो सका, जितने लोग हमें मिले हैं सबको हमने थैंक यू बोला, क्योंकि वो थैंक यू के काबिल हैं। चलिए मिलते हैं आपसे घर पे, ठीक है, बाय। सुप्रभात दोस्तों, गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट डे और अभी हम रेडी हो गए हैं पार्क जाने के लिए, मॉर्निंग वॉक के लिए। मेरा मन बिल्कुल नहीं था, इसने ज़बरदस्ती मुझे उठाया, लेकिन हफ्ते में एक बार जाते हैं तो मैंने सोचा चलो चलते हैं। ये क्या है? तुम्हारी एक्टिंग बता रहे। तुम ये ऐसे ही उठ नहीं रही थी, ऐसी एक्टिंग कर रही थी उठने से पहले। अच्छा हाँ बिल्कुल मन नहीं है, बेमन से जा रहे हैं। स्कूटी से चले क्या? तुम भी चलोगी? क्या नहीं, गंदी बात कर दी। वो खाना फेंका जा रहा है इनका। हाँ क्यों नहीं खाया तुमने? सैंकी तुमने अपना खाना क्यों नहीं खाया? जा रहे। बाय बाय शैंका, बाय बाय। इनका फोटो सेशन होने लगा नेचर का। आ जाओ, मॉर्निंग वॉक। हम लोग फिर से उसी एरिया में आ गए, पुल वाले एरिया में। यहाँ पे एकांत रहता है ना। ट्रेन की आवाज़ आ रही क्योंकि पीछे स्टेशन है, उन्नाव रेलवे स्टेशन। दीदी को ये जगह पसंद है। हाँ मुझे ये जगह ज़्यादा पसंद है। ऐसा लग रहा है पहाड़ है पीछे। मॉर्निंग वॉक हो गई है, 7 बज गया है। अब घर जा रहे हैं क्योंकि कल व्रत थे, इस वजह से भूख भी लग रही है। नहाए वाएंगे और जाते टूट पड़ेंगे खाने पे। नहाएंगे, नाश्ता भी बनाना है। नाश्ता बनाएंगे उसके बाद उनसे पहले खाएंगे। नहीं व्रत थी ना तो पहले पूजा करनी पड़ेगी। नहाने के बाद पूजा करना, फिर आप कुछ खा पी सकते हो, ठीक है। चलिए घर पहुँच के मिलते हैं आपसे। बाय बाय। ओह तुम यहीं पे इंतजार कर रही थी? 7:19 हो रहा है इसमें। कल मैंने पूरा व्लॉग नहीं बनाया था क्योंकि हम लोग रात में 10 बजे पहुंचे थे। इतना ट्रैफिक हो गया था वहाँ पे। जब हमने कंट्रोल रूम हेल्पलाइन पे कॉल किया तब वहाँ से हेल्प आई और हेल्प बहुत ही जल्दी आ गई थी। जो ट्रैफिक था वो जल्दी से हटा। मम्मी का चेकअप करवा दिया है
तो अभी वो 1 मंथ के बाद डॉक्टर ने बुलाया है, तो अभी उनकी दवाइयाँ चलेंगी। और एक उनका टेस्ट हुआ था, PFT चेकअप हुआ था, जिसमें उनकी जो सांस लेने की प्रक्रिया होती है उसको नापा गया था। तो वो जो प्रक्रिया थी उनकी सांस लेने की, एक लेवल होता है कि आपका जो नॉर्मल ग्राफ होता है वो वहाँ तक होना चाहिए, तो वो उनकी जो सांस लेने की प्रक्रिया थी वो वहाँ तक नहीं पहुँच रही थी, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा लो थी। तो डॉक्टर ने बोला कि 3 मंथ के बाद हम फिर से यही टेस्ट लेंगे। दवाइयाँ तो 1 मंथ के लिए दिया है, लेकिन जो चेकअप है वो 3 मंथ के बाद होगा। आशा करती हूँ मेरी मम्मी जल्दी से ठीक हो जाएंगी। चलिए फिर दोस्तों, इस ब्लॉग को मैं यहीं पे विराम देती हूँ, फिर मिलूंगी एक नए ब्लॉग के साथ में। यदि आज का ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। बाय बाय।